गुड आफ्टरनून सभी को। और अगर आप देखें तो आज मार्केट में बहुत बेहतरीन बढ़त, इसका विश्लेषण करेंगे मार्केट का पंचनामा में मेरे साथ यतिन मोता। अगर आप मार्केट्स को देखें आज तो सेंसेक्स में लगभग 0.25% तक की तेजी हमको आज देखने को मिली। लगभग 40,000 के ऊपर का स्तर आज हमको देखने को मिला, तो बहुत जबरदस्त तेजी आज के सत्र में हमको देखने को मिली। अगर आप निफ्टी भी देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट हमको आज बैंकिंग और आईटी स्टॉक से आया। फार्मा शेयर्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से आज उन्होंने तेजी का माहौल दिखाया। अगर आप निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 100 अंकों की तेजी हमको यहां देखने को मिली, 11,800 के ऊपर हमने क्लोजिंग दिया। और अगर आप निफ्टी बैंक भी देखें तो लगभग 23,000 के ऊपर का स्तर आज हमने देखा। लगभग 226 पॉइंट्स की तेजी हमने निफ्टी बैंक में भी देखी। और अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख लें तो आज का क्लियर स्टार था निफ्टी आईटी। और क्यों? क्योंकि टीसीएस के नतीजे बहुत जबरदस्त आए। उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक भी अनाउंस किया और उसके पीछे विप्रो के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वहां भी बोर्ड ने बायबैक का प्रस्ताव दिया है। तो आईटी कंपनीज की अगर आप बात करें तो नेहले पे दहला, रिजल्ट्स भी अच्छे और बायबैक से भी शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा। निफ्टी फार्मा की अगर आप बात करें तो वहां भी हमने बहुत बेहतरीन तेजी देखी। लगभग 2.5% का यहां एवरेज पॉजिटिविटी था। अगर आप बात करें बायोकॉन की, कैडिला की, सिप्ला की, तो ये वो मुख्य शेयर्स थे जहां हमने बहुत अच्छी तेजी देखी। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ क्लियरली आज पीएसयूज के नाम पूरा कारोमदार था। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, अगर आप छोटे बैंक्स भी देखें जो पीएसयू वाले, पीएनबी, एसबीआई, यहाँ भी हमको तेजी मिली। अगर आप स्पेसिफिकली बड़ी बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने भी बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाया। खैर येस्टरडे हमने देखा कि एफआई के आंकड़े काफी अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव बाइंग वहां चल रही है और इसी हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट में पॉजिटिविटी का माहौल हमको देखने मिला। अच्छा, बहुत सारे क्वेरीज हमको जो है आ रही हैं वेदांता की डीलिस्टिंग पे क्या करना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से पूरा सेटअप हो रहा है, स्टॉक में 2 दिन से दबाव आ रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें, रोड ब्लॉक्स, जो इतनी बड़ी डीलिस्टिंग, क्योंकि 25-30 हजार करोड़ की डीलिस्टिंग है तो ऑब्वियस है कि काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, उनको अपने शेयर टेंडर करने होते हैं। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग 70 करोड़ शेयर, 70 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी टेंडर हो चुके हैं वेदांता की डीलिस्टिंग में और लगभग इतने ही अमाउंट का कल टेंडरिंग होना चाहिए, क्योंकि 135 करोड़ शेयर सेबी के रूल के हिसाब से लगेंगे पूरा डीलिस्टिंग प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो पूरी नजरें रहेंगी सीएनबीसी आवाज की इस पे। और अगर आप डीलिस्टिंग की बात करें तो क्या करना चाहिए, आपको अपने शेयर्स टेंडर करने चाहिए। देखिए, जो अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो सभी का रुझान ये था कि 150 से लेके 165 तक आप कहीं भी टेंडर कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस पे क्लैरिटी नहीं आ रही है तो अपने ब्रोकर को अप्रोच करें, अपने एडवाइजर को अप्रोच करें किस प्रकार से इस डीलिस्टिंग को देखा जाए। लेकिन जो मार्केट में साउंड बाइट है वो ये है कि आपको अपने शेयर्स 150 से लेके 165 के आसपास टेंडर करने चाहिए। अच्छा, अगर आप दूसरी सेगमेंट की आज बात करें, आईटी को छोड़ के फार्मा में हमने बहुत तेजी देखी। बहुत दिनों बाद आज हमने फार्मा में आउट परफॉर्मेंस देखा। तो सिप्ला पे लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, हमको रिपोर्ट्स ये सुझाती हैं कि सिप्ला एक बहुत बड़ा एक्विजिशन करने वाला है अमेरिकन मार्केट्स में। उनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, खास करके रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कोविड को टेस्ट और उसको कम करने में मदद करता है, वो ड्रग की सेल्स बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया में दिख रही हैं और उससे कंपनी के मुनाफों में काफी बेहतरीन प्रदर्शन हमको देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल फार्मा कंपनीज की ट्रेंड की बात करें तो फार्मा कंपनीज में हमने ये देखा है कि जिस हिसाब से घरेलू मार्केट और यूएस मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है, उस हिसाब से फार्मा के अर्निंग्स, फार्मा का मुनाफा और जो फार्मा कंपनीज की ग्रोथ है, खास करके जो सेल्स और बिक्री की जो आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं दूसरे क्वार्टर में। तो इस लिहाज से फार्मा शेयरों में आपको बने रहना चाहिए। अच्छा, अगर आप कमेंट्स की बात करें तो थायरोकेयर पे क्वेरी आ रही है रॉकी की। देखिए, 20% के 2 सर्किट लगे थे थायरोकेयर को, प्रमोटर्स भी ओपन मार्केट से खरीद रहे थे। अगर आप शेयर्स की वैल्यूएशन की बात करें तो दूसरी डायग्नोस्टिक कंपनी के मुकाबले थायरोकेयर का वैल्यूएशन सस्ता है
और अगर आप थायरोकेयर की बात करें तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज के सत्र में लोगों को सुझा रहे थे। और अगर आप L&T माजिद अली कह रहे हैं L&T फाइनेंस 100 रुपए पे आ गया, 135 का एवरेज है, क्या किया जा सकता है? देखिए बैंकिंग और एनबीएफसीज में फिर से हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है, तो 1-2 दिन 3 दिन इसको दीजिए, शायद यह मोमेंटम बन जाए और आपको ऊपर के स्तर L&T फाइनेंस में भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अरविंद चौहान जी का कहना यह है कि बीएससी उन्होंने खरीदा लगभग 600 रुपए पे, क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक एक्सचेंज है, इनके हिस्सेदारी सीडीएसएल में से है और सीडीएसएल का शेयर बहुत अच्छा कर रहा है। इसके अलावा रिसेंटली हमने कैम्स की लिस्टिंग देखी जो एनएससी की एक इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा रिस्पांस वहां देखने को मिला। तो ऑब्वियसली रब ऑफ इफेक्ट होता है बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी टेक कंपनीज में और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है जो ये खुद ही सीड करते हैं। तो बीएससी पे आप शेयर होल्ड करके रखें, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। अच्छा, आईआरसीटीसी बहुत दिनों से ये शेयर है ना प्रेशर में है, तो अगर आप आईआरसीटीसी की बात करें ना तो डेली हमको ये न्यूज रिपोर्ट और न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि सरकार को यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट करना है, और जब जब सरकार ये कहती है कि हमको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, हमको विनिवेश करना है, सरकारी स्टॉक्स प्रेशर में होते हैं। तो अगर आप आईआरसीटीसी की बात करें ना तो कहीं ना कहीं नितिन अरोरा जी यहाँ हमको देखने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ रहेगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल या गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो स्टॉक थोड़ा बहुत जो है प्रेशर में रहता है। अच्छा, जिग्नेश पटेल जी कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई पे व्यू दीजिए। देखिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे बेस्ट वैल्यूएशन साइड से और एनालिस्ट रिकमेंडेशन साइड से अपसाइड जिसका टारगेट प्राइस ऊपर होता है वो सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक आता है। एचडीएफसी बैंक की अगर आप बात करें तो शेयर भाग रहा है क्योंकि उनके क्वार्टरली अपडेट्स बहुत अच्छे आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर बिजनेस जो कोविड के पहले था उन लेवल्स का बिजनेस वो वापस देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की अगर आप बात करें स्पेसिफिकली तो आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत बेहतरीन बैंक है। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो उसको प्लीज होल्ड करके रखें, क्योंकि यहां भी लगता है कि वेल्थ क्रिएट इस भाव से भी हो सकती है। स्टॉक काफी स्टेबल है और लॉन्ग टर्म लिहाज से आपको आईसीआईसीआई बैंक में बने रहना चाहिए। अच्छा, केमकॉन केमिकल्स पे संदीप नागपाल जी पूछ रहे हैं क्या करें। देखिए रिसेंट आईपीओ था, लगभग 200-250 रुपए जो है आईपीओ के दिन के हाई से स्टॉक नीचे है। मेरे हिसाब से इस शेयर को वैल्यूएशन वाइज से अगर आप देखें, पीयर कंपनी से कंपेयर करके देखें तो केमकॉन का जो रिसेंट आईपीओ आया था वहां बहुत फ्रेंजी हुई थी, ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो शेयर्स इस लेवल पे जो है या तो आप ऐड कर सकते हैं या तो अगर आप केमकॉन के शेयर्स आपके पास है तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है पूरे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम कर रही है। तो चाइना से जो माल इंपोर्ट होता है वो इंपोर्टेड माल जो है कंपनी इंडिया में खुद बना रही है, नई नई फैक्ट्रियां लगा रही हैं, जिससे आगे चलते हुए वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे और कंपनी की सेल्स में भी ग्रोथ आएगी। तो अगर आपको होल्ड करके रखना है 3-6 महीने के व्यू से तो केमकॉन केमिकल्स जो है आप होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा, अक्षय मित्तल जी पूछ रहे हैं सन फार्मा पे। अच्छा, सन फार्मा एक ऐसा फार्मा स्टॉक है जो ये पूरी तेजी में चला ही नहीं है। जैसे सिप्ला में हमने परफॉर्मेंस देखा, कैडिला में परफॉर्मेंस देखा, डॉक्टर रेड्डी में परफॉर्मेंस देखा, उस प्रकार का परफॉर्मेंस जो है हम सन फार्मा में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक बड़ा प्लांट है हलोल प्लांट जो कि गुजरात में है, वहां यूएस एफडीए की दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि इंस्पेक्शन के बाद वहां कुछ कमियां पाई गई। अच्छा, तो क्या करना चाहिए शेयरों के लिहाज से? देखिए काफी सारे नए प्रोडक्ट्स कंपनी के लॉन्च हो सकते हैं अमेरिकन मार्केट्स में, और अगर वो लॉन्च की अनाउंसमेंट आती है तो शेयर में जरूर करंट होगा ऊपर की तरफ। तो आपके पास अगर सन फार्मा के शेयर है तो इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्टॉक में अच्छा खासा कैचअप हमको देखने को मिलेगा आगे चलते हुए। अच्छा, L&T फाइनेंस पे हमने बात कर ली, और अगर आप कहें केमिकल, अच्छा आरती इंडस्ट्री पे भी एक क्वेरी आ रही है। देखिए आरती इंडस्ट्री का शेयर काफी अच्छी तरीके से भागा हुआ है, और हमने ये देखा है कि फार्मा एपीआई जो कंपनीज बनाती है, क्योंकि आरती ग्रुप जो है ना वो फार्मास्यूटिकल एपीआईज, केमिकल्स, काफी सारी चीजों इन्वॉल्व है। तो अगर आपके पास शेयर है तो इसके पास जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो बहुत बेहतरीन है। तो आरती इंडस्ट्री हो या आरती ड्रग्स हो, दोनों ही शेयर्स होल्ड करके रखें, आपको जो है रिटर्न बहुत जल्दी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे ये है मार्केट का पंचनामा। आपसे कल फिर से बात करेंगे, लेकिन फार्मा और आईटी शेयर्स पे जरूर नजर रखिएगा। ये वो स्टॉक्स हैं और ये वो सेक्टर्स हैं
जहां हमको आगे चलते हुए काफी सारा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और यहां तेजी बनने के पूरे आसार यहां से भी है। धन्यवाद। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।